शिवराज सरकार की चौथी पारी के 3 वर्षों में सबसे अधिक आपराधिक घटनाओं का शिकार हुआ आदिवासी वर्ग। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे पूर्व सीएम कमलनाथ। पिछले 3 वर्षों में आदिवासियों पर उत्पीड़न के मामले 20% तक बढ़े। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में प्रदेश अब भी 5वें नंबर पर। देखे शिवराज सरकार में आपराधिक घटनाओं पर सीआईडी न्यूज की सर्जिकल स्ट्रोक। आदिवासी समाज का मसीहा बताने वाले शिवराज सरकार की हकीकत सामने आना शुरू हो गई है। इंदौर जिले के महू में बीते दिनों घटी आदिवासी बेटी के साथ घटना से प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। यही नहीं, जिले से सटे आदिवासी इलाके में पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक आदिवासी युवक भीरूलाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दिन प्रतिदिन आदिवासी वार के हो रही इस तरह की घटनाएं शर्मनाक करने वाली है। आदिवासी नागरिकों की इस तरह की हत्या पर सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक मामला उठा। उसके बाद भी शिवराज सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। देखा जाए तो आदिवासी समाज के लोगों के साथ हो रही इस घटनाएं पहली बार नहीं है। लटेरी कांड शिवराज सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समाज पर सबसे अधिक हमले हुए थे और दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। एक तरफ देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रही है, लेकिन क्या है हकीकत? पिछले 18 सालों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हमले बढ़े हैं और जघन्य अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई है। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बढ़े हैं। बीते वर्ष संसद में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासियों के खिलाफ अपराध से सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में साल 2018 में आदिवासियों पर अत्याचार के 1868 मामले दर्ज हुए हैं, जो 2019 में घटकर 1845 हो गए। लेकिन साल 2020 में एक बार फिर बढ़कर 2401 हो गए हैं। सवाल यह है कि जब देश की करीब 24% आबादी आर्थिक उत्पीड़न के अलावा जातीय उत्पीड़न का शिकार है, तो फिर इसे अमृतकाल क्यों कहा जा रहा? क्या सरकार खुद के आंकड़ों पर गौर नहीं कर पा रही है या सरकार सबको अंधेरे में रखना चाहती है? मुख्यमंत्री और पीपीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने महू में पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी युवक भीरूलाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पहले आदिवासी युवक को गोली मारी और फिर कुछ लाख रुपए से उसकी जान की कीमत लगा रही है। उन्होंने दोनों परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की है। कमलनाथ ने कहा है कि मैं खुद आदिवासी इलाके से आता हूं, वहां भी और पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। इसी के साथ उन्होंने पीड़ित परिवारों को पूर्ण सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिलाया। महू में मृत आदिवासी युवक के परिजन ने कमलनाथ से कहा कि सरकार और प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस इस अत्याचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महू की घटना पर वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। प्रदेश में बीते 3 साल में आदिवासियों के उत्पीड़न मामले 20% बढ़े हैं। महिला अपराधों में कमी आई है। महिला अत्याचारों के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 2401 केस दर्ज हुए हैं। बीते 3 साल से प्रदेश इन अपराधों में पहले पायदान पर है। प्रदेश में आदिवासी वर्गों पर बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं को लेकर भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने विधानसभा सत्र में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। इस दौरान अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल भी मौजूद थे। पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त पर पिछले दरवाजे से आने वाले भाजपा सरकार के राज में आदिवासियों, दलित एवं गरीब वर्गों पर एक के बाद एक अत्याचार के दुष्कर्म, अन्याय की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। भाजपा के राज में प्रदेश की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी हितैषी होने का झूठा ढोंग रचते हैं। भोपाल से विजया पाठक की स्पेशल रिपोर्ट, सीआईडी न्यूज मध्य प्रदेश।